राधे गोपाल, भज मन श्री राधे। किसी गांव के अंदर एक किसान कोई नहीं कोई अरे भी रखे होंगे पर जाऊंगा भी थोड़ी देर में तो जब मैं कुत्ते को लगा तो अच्छा क्या बोलते हैं मैंने क्या पता है सभी उस वाले के हर पन्नों पर लिखे घोटालेबाजों के नाम ने तहलका मचा दिया है। आप सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। आइए आज की हर रोज कोई ना कोई एक भक्तों की कथा आपके बीच में आपके समक्ष सुनाने का एक प्रयास रहता है। और कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। और कल हमने एक भक्त का माल के अंदर से ही एक कथा सुनाई थी आपको, और आज आपको श्रीमद् भागवत कथा के अंदर से ही एक कथा आती है कि किसी गांव के अंदर एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, और वो बहुत करीब थे, क्योंकि ब्राह्मण जो है इतना धनवान नहीं होता है, और अपने मंदिर में इधर उधर कथावाचन कर या कोई भी ऐसे आध्यात्मिक कार्य कर उससे उसकी गुजर बसर चलती थी। और ब्राह्मण का हमेशा यजमानों के ऊपर ही कार्य चलता है। और स्वयं नारायण ने माँ लक्ष्मी को आदेश करा कि भाई आप को मेरे प्रिय हैं ब्राह्मण हैं, आपको लक्ष्मी ने ही वचन दिया कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। बाकी आपका आदेश शर्मा थे। तो वो किसी गांव के अंदर रहा करते थे, और उनका डेली का नियम था, डेली का, कि भाई जब तक किसी संत को या ब्राह्मण को या किसी भक्त को भोजन ना करा दें तब तक वो स्वयं भोजन नहीं करते थे।
कई बार तो पूरा पूरा दिन निकल जाता था तो कोई ना कोई भक्त या संत या नहीं आते थे उनके पास में, तो उनका उस दिन तो समझ लो उनका एकादशी का दिन हो जाया करता था, एकादशी हो जाती थी उनकी। और कई बार तो शाम तक भी नहीं आ पाते थे और पूरा पूरा दिन निकल जाता था, अगले दिन भी हो जाता था, तो वो भोजन नहीं करते थे। ये अतिथि का, ये गृहस्थी का नियम है कि जब तक कोई अतिथि ना आए। और आज भी बहुत से ऐसे घर हैं जब तक एक थाली भगवान को ना निकाल दें, संत को ना निकाल दें या मंदिर में जाकर ब्राह्मण को ना देकर आएँ, तब तक वो भोजन नहीं करते हैं। और ये हमारे सनातन धर्म में होना चाहिए कि अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे। तो ये हमारे नियम होने चाहिए कुछ। तो ऐसे ही उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का नियम था कि भाई हम जो हैं जब तक किसी संत को ना जमा ले तो हम भोजन नहीं करेंगे। ब्राह्मण देवता थे, वो किसी मंदिर में जाते थे, वहाँ कथा करते थे और जो कथा में जो भी दक्षिणा आती थी उस, और जो भी कोई सेठ लोग दे जाते थे तो उनसे उनकी गुजर बसर चलती थी। और कई बार तो कुछ मिलता भी नहीं था, लेकिन फिर भी जो है अपने भूखे भी रहना पड़ता था कई बार। लेकिन अतिथि के लिए भोजन वो कहीं ना कहीं से वो उनकी व्यवस्था बना दिया करते थे, क्योंकि अगर आपकी इच्छा अच्छी है, आपकी जो मन का भाव है वो सच्चा है, तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करता है। ऐसा नहीं है, आपका मन का भाव सुंदर होना चाहिए। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसको कोई लेना देना नहीं है, बाकी आपका भाव कैसा है भगवान सिर्फ वही देखता है। एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग आए और उनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि गरीब आदमी का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है, हमेशा उड़ाया जाता है। तो उनसे कहने लगे आप इस गांव में मत रहो, क्योंकि आप हमारे साथ रहने लायक नहीं हो। आप जाकर किसी जंगल में जाकर एक कुटिया बना लो, क्योंकि यहाँ पर सब साहूकार सेठ लोग रहते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी सेठ ब्राह्मण के ऊपर को देते हों लेते हों, लेकिन बहुत से ऐसे ही ब्राह्मण का मजाक भी उड़ाते हैं। बहुत से जीवन में संत का, भगवान के भक्त का कभी भी भूल के मजाक मत उड़ाना, क्योंकि भगवान भी उसको सहन नहीं कर पाएगा। भगवान एक बार को सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन वो अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर सकता। तो उनको उस गांव से निकाल दिया और ब्राह्मणी ने अपने पास में जाकर एक जंगल में जाके कुटिया बनाई और वो वहाँ पे उस कुटिया में जाकर रहने लगे। और जब कुटिया में रहने लगे तो काफ़ी समय बीत गया। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ब्राह्मणी ने वो दिन का प्रसाद पा लिया था, क्योंकि एक संत को जमाया था उन्होंने। और उसके बाद ब्राह्मण देवता जो थे वो एक नगर में चले गए कथा वाचन के लिए, उनको बुलाया गया था। तो वो कथा वाचने चले गए तो पीछे से एक संत आए, उस नगर के अंदर एक संत आए और संत जो थे वो कहने लगे कि भैया इस गांव में कोई ऐसा है जो हमें भोजन करा सके, इस गांव में कोई ऐसा है जो हमें भोजन करा सके। तो काफ़ी लोग कहने लगे कि महाराज जी यहाँ पे आपको कोई भोजन कराने वाला नहीं है। कहने लगे क्यों, मुझे भोजन क्यों नहीं करा सकते? कहने लगे यहाँ कोई सेठ नहीं है, अगर कोई यहाँ सेठ है तो वो एक सेठ है। कहने लगे वो कौन है? कि वो सेठ है कि एक ब्राह्मण है, वो यहाँ से थोड़ी सी दूर जंगल में रहते हैं और जंगल में रहते हैं और वो ही दानी है, वही सेठ आपको भोजन करा सकते हैं, क्योंकि वो कई साल से लगातार हर रोज़ एक संत को भोजन कराते हैं और उसके बाद ही वो प्रसाद पाते हैं। तो संत कहने लगे कि भाई आप में से कोई नहीं है
क्या लगा, नहीं हम में से कोई नहीं, क्योंकि जैसा भाव होता है आपका, भगवान आपको वैसा ही फल देता है। अगर आपने किसी को एक कुछ भी अच्छा पुण्य का काम करा है तो वो फल आपके पीछे लग लेता है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ उसको, आप पढ़ सकते हो। शास्त्र बनाने वालों, शास्त्र मैंने थोड़ा बनाए हैं, शास्त्र बात आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ उसमें लिखी हुई है कि अगर कोई पुण्य का काम करते हैं तो उसका फल आपके पीछे लग लेता है। बस अर्थ इतनी है कि आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, मैंने करा है। और जिस क्षण आपके अंदर ये अहंकार आ गया कि मैंने करा है, तो समझ लो कि उस दिन से ही आपका पतन शुरू हो गया। क्योंकि मैं तो रावण की भी नहीं रही, मैं तो कंस की भी नहीं रही। जिसने मैं करी है उसका क्या हाल हुआ है पता ही आपको, बकरिया क्या हाल होता है, उसको कसाई के हाथ हलाल होना पड़ता है। कसाई जब उसको हलाल करता तब भी मैं करती रहती है, क्योंकि उसकी फितरत है मैं करने की। तो काफ़ी संत लोग गए और वहाँ पर पता पूछते पूछते और उन ब्राह्मण के घर पहुँच गए। तो वहाँ जाके देखा कि ब्राह्मण देवता तो थे नहीं, लेकिन उनकी पत्नी थी। और कहने लगे, भाई इस गांव के अंदर कोई हमें भोजन करा दो, ऐसा कोई हो, कोई भी सेठ हो, कोई भी साहूकार हो, हम कुछ ब्राह्मण हैं, हमें भोजन की इच्छा है, तो आप भोजन करा दीजिए। तो ब्राह्मणी द्वार पर आई। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, आप आइए ना, अभी हम भोजन करा, आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, और आप यहाँ विराजिए और मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूँ। अब सेठ जी, अब जो ब्राह्मण थे वो तो थे नहीं, तो ब्राह्मणी जो थी उन संत को, एक चबूतरा था, तो संत महात्मा तो वहाँ बैठ गए और काफ़ी उनके शिष्य साथ थे, तो वो नीचे बैठ गए कि गुरु ऊपर बैठ गए, शिष्य नीचे बैठे हैं। जीवन में हमें सत्कार करना आना चाहिए। क्यों कि हमें देखो, मैं फिर बार बार वही कहूँगा, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण है या मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, अपना प्रचार नहीं कर रहा, मैं आपको हर चीज़ वो बता रहा हूँ जो हमारे संत लोग, हमारे महंत लोग, हमारे महात्मा लोग और हमारे बड़े जो हमें समझाते आए कि बड़ों का सत्कार करोगे हैं तो आपको, आपके अंदर सबसे अच्छी बात, आपके अंदर गुण आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो हमें सामने वाले का सत्कार कैसे करना है, हमें कैसे क्या करना है, हमें ये चीज़ आनी चाहिए। तो वो जो थे संत लोग थे वहाँ नीचे बैठ गए, उनके गुरु ऊपर बैठे थे। और महात्मा लोग कभी भी खाली बैठते हैं तो वो गुरु मुक्त तो होते ही हैं, वो अपने गुरु के द्वारा जो उनका मंत्र दिया होता है वो उसका नाम माला झोली लेकर और नाम मंत्र जपने लगे। और नाम मंत्र जपने लगे तो काफ़ी समय हो गया और वो ब्राह्मणी आई और कहने लगी, महाराज जी भोजन कर लो, आप भोजन कर लीजिए। अब संत कहने लगे कि भाई हम भोजन करेंगे, लेकिन उस बच्चे को लेकर आओ जो बच्चा आपके यहाँ इस आंगन में खेल रहा था, जो बच्चा आपके इस आंगन में खेल रहा था। तो जब संत महात्मा वहाँ आए थे तो उन्होंने देखा कि उस आंगन के अंदर एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र थी लगभग 6 वर्ष के करीब, 5-6 वर्ष का बालक होगा, तो उसकी उम्र इतनी थी। तो ब्राह्मणी कहने लगी, महाराज जी भोजन कर लो, ठंडा हो जाएगा, और आपके लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार कराएं और आप पालोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सब संत लोग, महात्मा लोग यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके हाथ पैर धुलवा देती हूँ और आप यहाँ बैठिए। लोग नहीं, हम भोजन जब करेंगे सबसे पहले उस बालक को लेकर आओ जो बालक यहाँ पे इस आंगन में खेल रहा था। संत लोग कभी भी कोई प्रसादी पाते हैं तो उसमें से थोड़ी सी प्रसादी आपको जरूर देते हैं, क्योंकि वो संत प्रसाद होता है। जीवन में एक बात ध्यान रखना, भोजन तो रोज मिलेगा आपको, लेकिन संत प्रसादी, संतों की झूठन बड़े भाग से मिलती है। नारद जी खाया करते संतों की, क्योंकि दासी के पुत्र थे नारद जी। और कभी भी किसी संत की प्रसादी पानी हो झूठन,
तो पहले उनसे पूछ लेना कि महाराज जी हम आपकी ये प्रसाद को पा सकते हैं। अगर वो कह दें हाँ जी पा लो तो पा लेना। संत की प्रसादी बड़े भाग से मिलती है। संत की प्रसादी साक्षात भगवान की प्रसादी है। और नारद जी को देख लो आप, आज भी नारद जी अमर अजर हैं। आज भी नारद जी कौन है? भगवान का मन। और जो भगवान का मन है वो नारद है। नारद का मतलब जो किसी बात को रद्द ना कर सके कोई आदमी। अगर कोई बात कह दी तो वो अटूट है, अटल है, वो कट नहीं सकती, उसको बोलते हैं नारद। कोई बात ना कटे, नारद। तो ब्राह्मणी बार बार कहे महाराज जी वो बच्चा बाहर खेलने चला गया है और आप जो है भोजन कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, आप भोजन कर लेंगे। अब संत हट तो आप जानते ही, संत हट कैसी होती है? बाल हट, त्रिया हट, ये 3 हट ऐसी हैं कि अपने आप में एक प्रचल है, अपने आप प्रबल है अपने आप में कि ये अगर हट लग गई तो समझ लो वो कार्य होना है। जिसकी वो हट लगा लेते हैं। अगर कोई माताएं बहनें अपने पति से डिमांड करने लगे कि मेरे को वही साड़ी चाहिए बनारसी 1 लाख की, तो वो समझ लो वो दिलवानी पड़ेगी आपको। अगर नहीं दिलवाओगे तो आपके घर में आपका दाना पानी, हुक्का पानी बंद हो जाएगा, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, आपकी रोटी पानी बंद हो जाएगी, ठीक है, और आपके घर में महाभारत छिड़ जाएगा। अगर साड़ी दिलवा दोगे तो ठीक है। और बालहट, अगर कोई बालक को आप लेके जाओ और वो बीच चौराहे पर जाके वो किसी खिलौने के लिए जिद करने लगे, और भले ही आपके पास पैसे ना हो और वो जिद कर बैठे मुझे यही खिलौना चाहिए, तो आपको वो खिलौना दिलवाना पड़ेगा। अगर नहीं दिलवाओगे तो वो फैल मचाएगा, वो रोएगा, आसपास वाले कहेंगे अरे कैसा बाप है भाई, तो बच्चे को एक खिलौना नहीं दिलवा सकता है। और संत हट ऐसी है कि अगर वो आपके भले के लिए अगर भगवान से भी लड़ जाएं, तो भगवान अगर आपको कोई चीज़ देना ना चाहें और संत कहें कि ये दिलवा दो आप, ये दो प्रभु आप, तो भगवान को देनी पड़ेगी, क्योंकि संत के हट के आगे भगवान भी नतमस्तक हैं। संत के आशीर्वाद में वो ताकत होती है, आपके मस्तक की लकीरों में अगर कोई चीज़ ना हो तो वो चीज़ भी आपको मिल जाती है। तो संत बार बार कह रहे हैं नहीं आप जो है उस बालक को बुलाओ, और बालक आएगा तो जो है हम भोजन करेंगे। काफ़ी समय बीत गया। अब ब्राह्मणी का बार बार आग्रह, संत हट करके बैठे हैं भाई उस बालक को लेकर आओ, जब तक वो बालक नहीं आएगा तो हम भोजन नहीं करेंगे। तो वो ब्राह्मणी जो थी वो रोने लगी ब्राह्मणी। और जब रोने लगी तो संत ने जब उनकी आंखों में आंसू देखे तो उसने कहा कि आप रो क्यों रही हैं, आप रोने का कारण बताओ। अब तो हम भोजन जब करेंगे जब आप रोने का कारण बताओ। अब ब्राह्मणी रोते रोते फिर कह रही है महाराज जी आप भोजन कर लीजिए ना, ये भोजन ठंडा हो रहा है। भोजन की भी एक मर्यादा होती है, अन्न देवी की भी मर्यादा होती है। इस भोजन के लिए पता नहीं आदमी कितनों से झूठ बोलता है, इस रोटी के लिए कितने चक्कर काटता है, और जब भी रोटी नहीं मिल पाती आदमी को, क्यों? क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण बड़े भाग से मिलता है। और अगर आपको मिल रहा है समझ लो आपका भाग अच्छा है, आपके पूर्वजों के कर्म हैं, जो संत दर्शन भी हो रहे हैं और अन्न देवता के दर्शन भी हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत से ऐसे हैं जो भूखे प्यासे चले जा रहे हैं बच्चे, पेट में रोटी नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है, उनके पानी पीने को नहीं मिल रहा उनको। क्यों? क्योंकि कहीं व्यवस्था नहीं है। इधर मकान मालिक ने निकाल दिया उनको कि किराया दो, उधर जिस कंपनी में काम करते थे, जिस फैक्ट्री में काम करते थे, जिन इन मोटे मोटे लालाओं को हैं सारे दिन मेहनत कर करके इनको एसीओ के अंदर इनको लंबी लंबी गाड़ी दिलवाया करते थे, इनको सब सुख सुविधा दिलवाया करते थे,
अगर गरीब ना हो तो इनको सुख सुविधा नहीं मिल सकती। इनकी पीठ पर एक सीमेंट का कट्टा लाद कर और कहो भाई इस गाड़ी से उस गाड़ी में रखना है, एक सीमेंट का कट्टा नहीं लाद सकता मैं इस पीठ को। और जब भी कोई विपदा आई है तो मजदूर ने ये कहा है आपसे, महाराज मालिक बाबू जी आप जो है ना, आप घर जाओ, हम ये सारा काम कर लेंगे, आप आराम से सो, आप चिंता ना करो, काम आपका हो जाएगा। उसने ऐसे ऐसे समय में आपका काम कराया और जब उस पर विपदा आई तो हमने उसको साथ छोड़ दिया। ये कहाँ की इंसानियत आप बताइए आप। अरे जो प्राण आपके अंदर है वो प्राण उसके अंदर नहीं है। जो भूख उसको लगती है, वो जो भूख आपको लगती है क्या उसको भूख नहीं लगती है? जो परिवार आपका है क्या उस बच्चे का उसका परिवार नहीं है? तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर एक के अंदर हमें ईश्वर का अंश देखना चाहिए, हर एक के अंदर। क्यों? क्योंकि वो ही भगवान का स्वरूप है। तो वो बार बार आज्ञा करे कि भाई महाराज भोजन कर लो, तो संत भोजन ना करें तो ब्राह्मणी रो पड़ी। जब रो पड़ी संत ने पूछा भाई कारण रोई क्यों हो? तो वो ब्राह्मणी कहने लगी महाराज अब आप बात पूछ रहे हो तो मैं आपको बात बताती हूँ। दरअसल हम इस गांव के अंदर बहुत गरीब हैं और इस गांव के अंदर कोई हमें उधार नहीं देता है, क्योंकि हमेशा जब गरीबी आती है तो हर आदमी एक दूसरे का मजाक उड़ाता है और इसीलिए हमें उस गांव से निकालकर इस जंगल में रहना पड़ रहा है। संत कहने लगे कि फिर मैं एक साहूकार की दुकान पे गई और मैंने उससे कहा कि भाई हमारे यहाँ कुछ संत आए हैं और मेरे को कुछ दाल चावल दे दो और मुझे उनकी भोजन प्रसादी बनानी है और मुझे उन्हें भोजन करवाना है। तो वो साहूकार कहने लगा कि भाई आपके पास कुछ पैसा है? मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ है जो गिरवी रख दो। तो हमने कहा कि हमारे पास में कोई ऐसा सामान भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है जो मैं आपको गिरवी रख कर ये दाल चावल ले लूँ आपसे। तो वो सेठ कहने लगे कि ये बालक कौन है? उनको बालक मेरा बेटा है, तो इसको रख दे गिरवी, इसको गिरवी रख दे। तो महाराज मैंने अपने बालक को उस सेठ के यहाँ गिरवी रख दिया और ये कथा कई बार अंदर तो जोड़ देती है। एक संत की भूख को मिटाने के लिए उस ब्राह्मणी ने अपने 6.5 वर्ष के पुत्र को उस साहूकार के यहाँ सेठ के यहाँ रख दिया सिर्फ दाल चावल के लिए। और फिर मैं ये दाल चावल लेकर आई हूँ और इससे आप पाइए। तो संत की आंखों में भी आंसू आ गए। संत कहने लगे, सभी संत कहने लगे कि ब्राह्मणी आप धन्य हैं, आप जैसा इस कोई नहीं है जो एक संत की भूख को मिटाने के लिए आपने अपने पुत्र को गिरवी रख दिया। आप ये बताओ कि वो बालक कितने वर्ष का था? तो ब्राह्मणी ने बताया कि वो बालक था मेरा 6 वर्ष 56 दिन का। तो संत ने आशीर्वाद दिया और संत ने कहा कि जाओ आज से मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। और जगत रचयिता, जगतपति, जगदीश जो इस सृष्टि का पालन करता है, जो सबका पालन करता है और जगत ब्रह्मांड रचयिता, वो तेरे यहाँ पर आकर तेरी गोद में आके और वो खेलेगा। और वो संत का आशीर्वाद था। वो ब्राह्मणी अगला जन्म जब उनका हुआ तो वो बाबा नंद और माँ यशोदा बने। और 11 वर्ष 56 दिन 11 वर्ष 56 दिन वो समझे ना, वो रहा आपके यहाँ और वो आपकी गोद में खेलेगा। और
ये संत का आशीर्वाद है और संत का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तो अगले जन्म में जब उनका हुआ तो वो बाबा नंद बने, माँ यशोदा बनी। ये श्रीमद् भागवत कथा के अंदर से कथा आती है, ये प्रसंग है, ये बहुत अंदर तो झिझोड़ देती है। इसी में एक कथा आती है, राजा नरक की कथा भी आती है श्रीमद् भागवत कथा के अंदर से। हमारा मन तो बहुत है कि भाई जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो कोई ना कोई कथा आपको सुनाते रहें श्रीमद् भागवत कथा के अंदर, क्योंकि कथा तो पूरी कोई नहीं सुना सकता, कथा का सार। क्योंकि जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज जी ने, तो सुखदेव जी महाराज जी से कहा राजा परीक्षित ने कि प्रभु पूरी कथा मत सुनाओ, मुझे कथा का सार सुनना है। तो पूर्ण कथा ना कोई सुन सकता है, ना कोई कह सकता है। कथा तो कुछ ना कुछ हमारा मन है आपको सुनाते रहें, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है। आप अपने कमेंट में अगर कुछ लिखेंगे कथा के कार्यक्रम के विषय में, तो हो सकता है कि वो कथा का कार्य भी शुरू हो जाए। अपने यजमान से कहेंगे, व्यवस्था बनाएंगे वो कथा के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा आपको यूट्यूब के माध्यम से सुनाया जाएगा, आपको फेसबुक के माध्यम से सुनाया जाएगा। आप हमारे ये प्रोफाइल जो फेसबुक है, आप इससे हमारे जुड़ सकते हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें। और हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर सर्च करें रविनंदन वृंदावन के नाम से, और जैसे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज है रविनंदन जी महाराज, रविनंदन जी महाराज के नाम से है। जी मतलब JEE, JI नहीं है, JEE। तो उसको पेज को हमारे आप लाइक करें, शेयर करें और फॉलोवर बने उसके। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हैं प्रोग्राम, इंस्टाग्राम पे हैं @रविनंदन जी तो नाम से है हमारा। ट्विटर पे है, ट्विटर से जुड़ सकते हैं आप हमारे। तो कुछ ना कुछ अगर आप कमेंट लिखेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा, हमें भी लगेगा भाई कोई सुनने वाला बैठा है, कोई देखने वाला बैठा है। क्योंकि जब तक श्रोता ना हो, सुनने वाले ना हो, तो वक्ता की ताकत भी इतनी नहीं बढ़ती है। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट में डालते रहें। और आप सभी भक्तों को कल फिर मिलेंगे हम आपसे और किसी नई कथा के साथ। और आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। राधे राधे।